कीर्ति हॉस्पिटल की संस्थापक एवं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वाति राठौर से उनके सामाजिक कार्यों में मिले अवार्डों से नवाजा गया। इनके बारे में खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24 और मैं हूँ आपके साथ बीरू फौजदार। अभी हम स्थित हैं गुड़गांव के जानी मानी हस्ती स्वाति राठौर, जो कि कीर्ति हॉस्पिटल की संस्थापक और वर्तमान में भाजपा गुड़गांव महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष भी हैं। हाल ही में अभी इन्हें पुणे में स्थित एक समारोह में भारतीय रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। खुद मैडम से जानना चाहते हैं कि इन्हें किस प्रकार से खुशी मिली। मैडम, सबसे पहले आपका धन्यवाद न्यूज़ 24 को टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने अपना समय निकाला। मैं आपके क्वेश्चन के जवाब में यही कहना चाहूँगी कि भाई काम हम लोग करते हैं, लेकिन जब काम को ये इस तरह से अवार्ड से हमें रिकॉग्नाइज़ किया जाता है तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने की इच्छा रहती है। जैसे कि मुझे ये भारतीय रत्न अवार्ड पुणे के नोवाटेल होटल में, मतलब मेरे जो सीवी है उसको जब जूरी ने सेलेक्ट करके मुझे ये बताया कि आपका नाम इसमें सेलेक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और फिर वहाँ जब हम गए तो हरियाणा में से मैं ही थी और सब स्टेट से अलग अलग लोगों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए उनको बुला के सम्मानित किया गया था। तो मुझे बड़ा गौरव महसूस हुआ। और जो अवार्ड दिया जिन्होंने हमें, वो खुद पद्मश्री होल्डर हैं डॉक्टर शाह, जिन्होंने बहुत NGOs और सबको बहुत इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम है और उनको हमारे भारत में भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हरियाणा से चलकर महाराष्ट्र में अवार्ड पाना अपने आप में एक खुशी का पल होता है। जी बिल्कुल, तो बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात, जब मैं डॉक्टर शाह से अवार्ड ले रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पद्मश्री भी मिलेगा, आप हमें, और मैं पूरी मदद करूंगा आपका कि आपको पद्मश्री मिले, तो आप उसको भी भरना। तो वो जो लाइनें मैंने सुनी तो मुझे मतलब शायद उस वक्त तो एकदम रोमांच हो गया कि दुनिया की शायद सारी खुशियाँ मिल गई कि इतने विद्वान इंसान ने, जो खुद उन्होंने मुझे भी इस तरह से देखा कि मैं भी उस लायक हूँ कि मुझे पद्मश्री मिल सकता है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सम्मान था मेरे लिए, उनके 2 शब्द। खुद का हॉस्पिटल होते हुए भी लगातार सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना, सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि रखना, ये भी एक गौरवान्वित करने वाली बात है। लगातार आप सामाजिक कार्य करते रहते हो, जैसे फ्री ब्लड डोनेट कैंप हो गया, ब्लड चेकअप कैंप हो गया, और भी बहुत सारे कैंप लगाए आपने, फ्री राशन किट बांटी, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको मिला? नहीं, हाँ, फ़ायदा नुकसान में तो मैं इतना नहीं सोचती, क्योंकि मेरा शुरू से ये जज्बा रहा है कि मैं समाज सेवा करूं। और मैं डॉक्टर भी इसीलिए बनी क्योंकि हम घर में 4 बहनें और 1 भाई हैं और मैं सबसे चौथी बेटी हूँ। तो जब मैं अपना थोड़ा सा बताना चाहूँगी मेरी स्टोरी, कि जब मैं पैदा हुई तो सब नर्स और डॉक्टर ने सोचा ये तो चौथी बेटी है और अब हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पापा का बहुत ड्यू था एक प्रमोशन, वो साथ में मेरे होते ही हो गया। वो SC बन गए राजस्थान में, हम बीकानेर से हैं। तो पापा ने सबको उस वक्त जब मैं पैदा हुई 1100 रुपए दिए और फिर तभी मेरे पापा मम्मी ने हम 5 भाई बहनों को पूरी तरह से पढ़ाया और हम 5 आज डॉक्टर हैं और हम 5 के हॉस्पिटल हैं। तो यही है कि ये तभी मैंने ये सोचा, जब मेरी मम्मी ने मुझे स्टोरी सुनाई कि मेरे को जैसे देखा गया है कि लड़कियां ज़्यादा होती हैं तो वो एक बुरा माना जाता है कि भाई कुछ लोग बेटी को बोझ समझते हैं। हाँ, कि चौथी बेटी हो गई। जो मैंने खुद ने मेरे लिए बोला गया जब मैं पैदा हुई, तो मैंने वो कुनीतियाँ सब देखी। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं कोई बड़ी डिग्री हासिल करूँगी जिससे कि मैं समाज में ये प्रेरणा दे सकूं कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती। तो मैं राजस्थान में भी MBBS में भी मेरी फर्स्ट रैंक थी और PG में भी मेरी पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक थी, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। और हम 4 बहनें ही डॉक्टर हैं, तो हमारे परिवार में, मतलब हमारा परिवार बहुत इज्जत से राजस्थान में देखा जाता था कि 4 बेटियां ही MBBS करके डॉक्टर बन गई हैं। तो सब हमसे राय लेने आते थे कि भाई आप आटे में क्या मिलाते हो कि आप 5 भाई बहन डॉक्टर हो। तो एक अपने आप में हमारी फैमिली वहाँ उदाहरण थी। और वही हम सब अब हरियाणा में NCR में हम 5 भाई बहन अपने हॉस्पिटल खोल के वही चीज़ें समाज को वापस यहाँ पे भी दे रहे हैं कि आपके सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर गुड़गांव में भी आपको सेवा वो क्या कहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। तो इस प्रकार से भी खुशी मिलती होगी आपको कि आपको एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना गया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ दैनिक जागरण का
जिन्होंने सखी क्लब का मुझे ब्रांड एम्बेसडर चुना, और उनकी भी यही सोच मुहिम थी कि भाई महिलाएं जो कि नहीं निकल पाती हैं घर से बाहर, वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उनका मनोरंजन का एक प्लेटफॉर्म हो, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और उनको हम नए तरीके सिखाएं कि कैसे वो घर बैठ के भी रोज़गार अपना कर सकती हैं। तो उस सब के लिए हमने ये सखी प्लेटफॉर्म बनाया, दैनिक जागरण ने बनाया, लेकिन उन्होंने मुझे चूज़ किया और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये भी अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और मैं इसके लिए भी अब बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सखी क्लब में मैं सखियों को जोड़ रही हूँ, और मेरी सारी सखियाँ भी बहुत खुश हैं। वो वेट करती हैं कि हम कब अपना प्रोग्राम अनाउंस करेंगे और वो कब उस दिन इतना एंजॉय करेंगी। तो वो भी अपने आप में मेरे लिए एक बहुत गौरव की बात है। एक बार नहीं, बार बार आपको सम्मानित किया गया। आपको गुड़गांव के अंदर साइकिल चेतना यात्रा के अंदर भी सम्मानित किया गया। बार बार ये सम्मान के जो पल होते हैं, कितनी खुशी मिलती है। बहुत खुशी मिलती है जब लोग, मैंने जैसे पहले कहा कि जब आप काम करते हो और फिर अगर उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है समाज के द्वारा किसी भी रूप में, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो आपकी प्रशंसा हो, तो फिर अपने आप में आगे काम करने का हम डॉक्टर्स को मोटिवेशन मिलता है। और हर डॉक्टर चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा काम करे या अपने सब मरीजों का बहुत अच्छा इलाज करे। तो मैं सब लोगों से, डॉक्टर्स के लिए भी मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि जो आजकल मॉब वायलेंस हो रहा है, तो वो प्लीज़ आप डॉक्टर्स के प्रति एक बार हमारी तरफ रह के सोचिए कि हम सब आपके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, फिर भी इंसान से गलती कभी हो जाती है। तो डॉक्टर्स का सपोर्ट कीजिए और डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस दीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस, हार्ड केसेस भी करें। हम ना, आप लोगों से ना डरें, हम अपने केस से नहीं डरते, लेकिन हम मॉब से कभी कभी डर जाते हैं। जैसे हमारी एक बहन जिन्होंने अभी राजस्थान में सुसाइड कर लिया, तो हम सब डॉक्टर्स उनके सपोर्ट में खड़े हुए, क्योंकि वहाँ पे एक मॉब ने थोड़ा उनको डरा दिया, केस वेस उन पे कर दिया, फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो कि एक बहुत बेहतरीन स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, मेरी जानी मानी फ्रेंड थी। तो ये सब बातों का भी मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ कि डॉक्टर जो भी है अपने तन मन धन से अपने मरीज की केयर करता है, उसका इलाज करता है, तो कृपया आप हमारी भावनाएं समझें और हमारे लिए गलत ना सोचें और हमारा लगातार सहयोग आप करें। अपने हॉस्पिटल के माध्यम से भी, जैसे फ्री ब्लड कैंप हो गया, चेकअप बैंक कैंप हो गया, निसंतान दंपत्ति होती हैं उनको फ्री इलाज हो गया, तो काफ़ी योजनाएं चला रही हैं आप। आगे किस प्रकार से और क्या क्या योजनाएं लेके आऊँगी महिलाओं के लिए? मेरा हॉस्पिटल है गुरुग्राम में, कृति हॉस्पिटल सेक्टर 56 केंद्रीय विहार के सामने, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और उसके अंदर सारे टीपीए हैं, CGHS, ECHS पैनल है, उसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट, अब मैंने अभी आयुष्मान लिया है, क्योंकि जो हमारी मोदी जी की आयुष्मान योजना है, उसमें हर मरीज़ जो गरीब से गरीब तबके, वो भी प्राइवेट में आके अपना इलाज करा सकता है। तो हम सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसको सपोर्ट करें, तो इसलिए मैंने आयुष्मान भारत का पैनल भी लिया है। तो मेरे यहाँ बहुत नॉर्मल रेट में हर मरीज का इलाज किया जाता है, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा है, डिलीवरी, सभी प्रकार के ऑपरेशन, दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन। और जो मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर जितेंद्र राठौर, वो यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी डिग्री एम्स से की है, तो पथरी के भी सभी विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में, कृति हॉस्पिटल में किए जाते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं IVF स्पेशलिस्ट भी हूँ, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट आम भाषा में अगर आप जानते हो तो आजकल जैसे देखा जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी शादी करेंगे या वाइफ को छोड़ देंगे, या फिर बड़ा सोशल डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि एक प्रेशर होता है बच्चे का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि निसंतानता अब एक बिल्कुल भी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, उसका बहुत अच्छा IVF टेक्निक से हम जिस कारणों से, जैसे ट्यूब बंद होती हैं, कभी कभी बच्चेदानी में रसौली होती है या पानी में शुक्राणुओं की कमी होती है, तो उसका हमारे पास इलाज है, और हम इलाज के द्वारा इन निसंतान दंपतियों को संतान सुख आराम से दे सकते हैं। वो कृपा करके समय निकालें, हमसे मिलें, और उनको सारी खुशियाँ हम दे पाएंगे। सामाजिक कार्यों के साथ आपकी राजनीति में रुचि कैसे बढ़ी? कैसे आपका मन किया कि हमें राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि जो बीजेपी है वो राजनीति में, वो राजनीति में भी समाज सेवा का ही एक दूसरा नाम है। जब से मैं बीजेपी में जुड़ी हूँ, जो मेरे एक मन की शक्ति थी समाज सेवा करने की, उसमें मुझे एक पावर मिल गई कि मैं उसको और अच्छे से उसको कर सकती हूँ। क्योंकि जहाँ पे बीजेपी का नाम आता है, सभी लोगों के अंदर ये धारणा है कि बीजेपी की हैं तो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मेरे पास आती हैं अपनी समस्याओं को लेकर, जिनका मैं जितना हो सकता है निदान करती हूँ। नहीं तो मेरी बड़ी बहनें हैं, हमारे जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ जी हैं, हमारी महिला मोर्चा अध्यक्ष तुंदरी खत्री दीदी हैं, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी,
वो हमारे लिए ऐसे अवेलेबल हैं। ये पद ऐसे सुनने में लग रहा है कि जैसे कितने बड़े लोग होंगे और ये कैसे मुश्किल से मिलते होंगे, लेकिन हम आम जनता को वो खुद भी जा सकते हैं और हमारे थ्रू हम बिल्कुल सीधे उनको एक फ़ोन करके उनके पास ले जाते हैं। मैं अपने लेवल पे भी सबकी समस्याएं सुलझा देती हूँ, और जो मुझसे कम सुलझ पाती हैं तो मैं अपने बड़ों से हेल्प लेके और हर एक का काम करवाती हूँ। आपको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली आदेश गुप्ता जी द्वारा भी सम्मानित किया गया था, तो कैसे खुशी के पल थे? क्या अवार्ड दिया गया था अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने की। एक्चुअली हम सब डॉक्टर से उनका प्रोफाइल मांगा गया था, तो बेस्ट डॉक्टर का उनको चयन करना था, जो कि ज्यूरी ने चयन किया था, दिल्ली की ज्यूरी ने। तो 6 सिग्मा हेल्थ केयर अवार्ड था, वो अवार्ड का नाम था। तो उन्होंने मेरा जब मुझे ईमेल आया कि आपका CV 6 सिग्मा में सेलेक्ट किया जाता है, तो वो मेरे लिए अविस्मरणीय पल थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा अवार्ड हम अपने हेल्थ केयर में मानते हैं। और फिर जब उन्होंने बताया कि ये किसके द्वारा दिया जाएगा, हर बार कोई मंत्री वो लोग बुलाते हैं, तो इस बार अनुराग ठाकुर जी और आदेश गुप्ता जी, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, तो उन्होंने मुझे ये प्राइज़ अपने हाथों के द्वारा दिया। तो वो तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा मेरे लिए एक बहुत यादगार पल है और बहुत खुशी का पल था कि मुझे बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग जी ने दिया था। आपने लगातार प्रधानमंत्री का विजन हीमोग्लोबिन पर भी काम किया है, तो उसमें कितनी सफलता हासिल की आपने? मैंने, जैसे कि मैं डॉक्टर हूं और बीजेपी में हूं, तो मेरी सब बहनों ने मुझसे ये अनुरोध किया, मंडल अध्यक्षों ने, कि आप हमारे सब मंडलों में हमारी जो महिलाएं हैं जो पैसे देके चेकअप नहीं करा सकती, उनको नहीं पता, तो हीमोग्लोबिन 13 हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की योजना के तहत मैंने हर मंडल में फ्री कैंप लगवाया, हर सेक्टर में फ्री कैंप लगवाया। लगभग 100 फ्री कैंप मैंने लगवाए, जिसमें हज़ारों महिलाओं का हमने फ्री हीमोग्लोबिन चेकअप कराया, और फिर जिनका कम था हमने उनको गाइड किया, उनको फ्री दवाएँ भी वितरित की। तो हॉस्पिटल के माध्यम से आप सस्ती दरों पर इलाज भी करती हैं। बिल्कुल। एक बार कीर्ति हॉस्पिटल सेक्टर नंबर 56 गुड़गांव में आकर स्वाति राठौर जी से संपर्क करें, आपकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। ये वो अवार्ड हैं जो स्वाति राठौर को बार बार मिले हैं, एक नहीं हजारों की संख्या में अवार्ड मिले हैं इन्हें। स्वाति राठौर खुद बताएंगी कि इन अवार्ड्स का राज क्या है, कौन सा अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था, थोड़ा बताइए मैडम इसके बारे में। ये मेरा है 6 सिग्मा अवार्ड, जो कि मुझे अनुराग ठाकुर जी ने बेस्ट डॉक्टर के लिए लाइफ अचीवमेंट्स के लिए दिया था, और दिल्ली में ये अवार्ड दिया था आदेश गुप्ता जी ने भी, और अनुराग ठाकुर जी ने मिलकर अवार्ड दिया था। ये है मेरा दैनिक जागरण आयुष्मान इंडिया 2001 में बेस्ट डॉक्टर अवार्ड मिला था मुझे ये, और ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है पूरे इंडिया का। इस पे ये आप देखेंगे कि विमेंस अचीवर अवार्ड, ये ब्रांड है, और नीचे स्वाति सिंह राठौर, ये विमेंस अचीवर अवार्ड, ये ऑल ओवर इंडिया नेशनल अवार्ड है। ये भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इनको कि इन्होंने मुझे चुना इसके लिए। और अभी जो मेरे को ये है, ग्लोबल स्कॉलर फाउंडेशन ने भारतीय रत्न सेवा अवार्ड पुणे के अंदर डॉक्टर शाह ने दिया, जो कि पद्मश्री होल्डर हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको पद्मश्री के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। तो अब आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स से मैं उसके लिए वापस अप्लाई करूंगी। तो ये और बाकी सारे अवार्ड मुझे कहीं ना कहीं मिले हैं। ये आयुष्मान इंडिया, देखिए बहुत सारे अवार्ड रखे हुए हैं। अगर अवार्ड स्पेशलिस्ट नाम दिया जाए स्वाति राठौर को, तो वो कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको और भी लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे, देखते रहिए। सिटी न्यूज़ 24 कैमरामैन गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार, गुड़गांव।